कभी कभी धरती सिर्फ पानी नहीं मांगती, वो खून मांगती है। अपने ही बच्चों का खून। देवगढ़ गांव 3 साल से सूखा पड़ा है। कुएं सूख चुके हैं, मवेशी मर रहे हैं, और लोग अब आसमान से उम्मीद छोड़ चुके हैं। गांव का सबसे अमीर ठाकुर बलराज अब कर्ज में डूबा हुआ है। हर दिन पूजा, हर रात प्रार्थना, पर आसमान से एक बूंद तक नहीं गिरती। और तभी शहर से आता है विक्रम, अपने पिता की जमीन बेचने। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते। कहते हैं ये शहरी लड़का धरती मां का आदर नहीं करता। पर असली डर अभी बाकी था, क्योंकि इस गांव पर राज करता था एक तांत्रिक। नाम था भैरवनाथ। एक रात ठाकुर बलराज को वो अपने झोंपड़े में बुलाता है। काली रात थी। हवा में राख की गंध थी। दीवारों पर लाल निशान बने थे। भैरवनाथ धीरे से कहता है, धरती मां प्यासी है ठाकुर, उसे पानी नहीं, तृप्ति चाहिए। वो आगे कहता है, अगर अमावस्या तक बारिश नहीं हुई तो ये जमीन मर जाएगी। ठाकुर पूछता है, उपाय क्या है? भैरवनाथ मुस्कुराता है, पुराने जमाने में जब धरती रूठती थी तो उसे नरबली दी जाती थी। हमें भी धरती को सींचना होगा, खून से। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलती है, धरती मां को बलि चाहिए, एक शुद्ध आत्मा की बलि। भैरवनाथ कहता है, जिसके दिल में पाप ना हो वही धरती को तृप्त कर सकता है। गांव वाले घर घर घूमते हैं, बच्चों के माथे पर तिलक लगाते हैं। भैरवनाथ आंखें बंद कर मंत्र पढ़ता है, फिर इशारा करता है गौरी के बेटे मोहन की ओर। सन्नाटा छा जाता है। गौरी चीखती है, रोती है, पर ठाकुर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं, तेरे बेटे से गांव बचेगा, धरती मां ने उसे चुना है। मोहन को ठाकुर की हवेली में ले जाया जाता है। कहते हैं पूजा होगी, पर असल में वो बलि की तैयारी थी। गौरी रात में विक्रम के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है, साहब, मेरे मोहन को ठाकुर उठा ले गए। कहते हैं धरती को सींचना है, बचाइए मेरे बच्चे को। विक्रम ठाकुर से पूछता है। ठाकुर गुस्से में उसे भगा देता है। विक्रम ठान लेता है वो सच्चाई पता लगाएगा। रात के अंधेरे में वो भैरवनाथ की कुटिया पहुंचता है। अंदर सड़ी गंध है, राख और खून की बूंदों की गंध। दीवारों पर टोटके लटक रहे हैं। कोने में मिट्टी से भरी बोतलें रखी हैं। विक्रम एक पुरानी किताब खोलता है, भैरव संहिता। उसमें लिखा है, धरती को जगाने के लिए चढ़कने लगता है। वो चारों ओर देखता है। कोने में बच्चों के कपड़े हैं, टूटी गुड़िया, लकड़ी की गाड़ी, और पास में सूख चुके खून के निशान। फर्श पर एक लकड़ी की पट्टी पड़ी है, जिस पर लिखा है मोहन। विक्रम समझ जाता है ये पहली बार नहीं है। भैरवनाथ हर कुछ सालों में यही खेल खेलता है, सूखा दिखाकर बलि देता है। लोग डर के मारे उसे भगवान मानते हैं। अमावस्या की रात आ जाती है। आसमान में बादल हैं, पर बारिश नहीं। विक्रम को पता चलता है कि रस्म उसके ही पुरखों के खेत में होने वाली है। वो वहां पहुंचता है। पूरा गांव मशालें लिए खड़ा है। बीच में एक वेदी बनी है। मोहन को बांधा गया है। ठाकुर तलवार लिए खड़ा है। भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा है। विक्रम चिल्लाता है, रुको, ये सब झूठ है। ये तांत्रिक नहीं, एक हत्यारा है। वो सबूत सबके सामने फेंक देता है। ठाकुर गरजता है, चुप रहो, हमें बारिश चाहिए। विक्रम चिल्लाता है, ये बारिश नहीं लाएगा ठाकुर, ये तुम्हारा डर बेच रहा है। भैरवनाथ झपटता है। विक्रम उससे भिड़ जाता है। मोहन रस्सी खोलकर भागता है। तांत्रिक उसके पीछे दौड़ता है। अफरा तफरी में ठाकुर पागल हो जाता है और तलवार चला देता है। तलवार विक्रम को नहीं, भैरवनाथ के सीने में धंस जाती है। उसका खून जमीन में बहता है। अचानक बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले हैरान हैं। उन्हें लगता है धरती मां खुश हो गई। वे ठाकुर को भगवान मान लेते हैं। विक्रम घायल पड़ा है। वो जानता है ये बस इत्तेफाक था, पर अब इस गांव का अंधविश्वास और गहरा हो गया है। सुबह से पहले विक्रम मोहन को लेकर गांव छोड़ देता है। पीछे बारिश में कीचड़ बन रहा है। खून, मिट्टी और पानी मिलकर लाल हो गया है। गांव वाले नाच रहे हैं, धरती मां की जय, ठाकुर महाराज की जय। विक्रम आखिरी बार मुड़कर देखता है। वेदी के पास पड़ी लाश अब गायब है। कहानी खत्म हुई। पर सोचिए, क्या बारिश तांत्रिक के खून से आई या बस इत्तेफाक था? अंधविश्वास इंसान को राक्षस बना देता है। डर को जीतना है तो सवाल पूछना सीखिए।
सवाल ही सच्चाई की बारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हॉरर हिस्ट्री सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी कहानी अकाल खून की फसल।